नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भारती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा चैनल पुकार बहुजन की में आज विषय है दुनिया के अलग अलग देशों में 300 रामायण लिखी जा चुकी हैं। रामलीला का मंचन होता है। कृपया जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया बताएं कि ये सम्बुक कौन था और इसका कहां कहां जिक्र है। कई संस्थाएं इसका बार बार जिक्र करती हैं। सम्बुक का जो कैरेक्टर है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है और प्रक्षिप्त में दिया गया है। उसमें सम्बुक के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है और ना उसके माँ बाप के बारे में बताया गया, ना दूसरी चीजों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो आप जैन रामायण में देखेंगे, पौम चरित्र है विमल सूरी का, उसमें बहुत ही क्लियर बताया गया है कि सम्बुक जो है वो सुपनेखा का लड़का है। सुपनेखा का नाम वहाँ पे चंद्रनखा है क्योंकि उसके जो नख थे वो बड़े बड़े थे, इस कारण से उसका नाम चंद्रनखा भी कहा गया था और सुपनेखा भी कहा गया था। उसमें वो उसका लड़का है और वो तपस्या करने जाता है और जो है एक सिद्धि प्राप्त करता है। तलवार उसको ब्रह्मा जी की तरफ से मिलती है। और इसमें भी जो है उत्तर कांड में भी जो है वाल्मीकि के उत्तरकांड में भी वो तपस्या करने ही जाता है, लेकिन वहाँ पे वो देवलोक में देवता बनना चाहता है। सदे ही देवता मतलब सदे मतलब कि वो सशरीर ही स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है, स्वर्ग में देव पद को प्राप्ति करना चाहता है।
महाशय जी, ये बताइए इनमें इतनी विविधता क्यों है और कौन सा संस्करण सत्य के नजदीक है और ऐसा क्यों समझते हैं? जब इस प्रश्न का उत्तर देना है तो हमें ये देखना होगा कि दुनिया में 300 रामायण है। भारत के प्राचीन साहित्य में, चाहे वो बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो या सनातन साहित्य हो, इन तीनों ही साहित्यों में आपको रामायण का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सनातन साहित्य है उसमें आपको उत्तरकांड नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो सनातन साहित्य है, जैसे वाल्मीकि का जो एंशिएंट है उसमें आपको नहीं मिलेगा। वाल्मीकि में भी 3 पार्ट है, पश्चिमोत्तरीय, गौड़ीय और दक्षिणापत्य। तो इनमें जो है एक संस्करण में है, बाकियों में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा बात यह है कि जो 6ठी शताब्दी में एक रामायण जो है हमें मिली है कोलकाता एडिशन में, कोलकाता उसमें भी ये हमें जो है युद्धकांड में खत्म हो जाता है। 1055 के आसपास जो है, जो भोज परमार है, उन्होंने एक चंपू रामायण लिखी थी, उसमें भी आपका जो है युद्धकांड में खत्म हो जाता है। कंबन कृत तो जो तमिल रामायण है 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, उसमें भी युद्धकांड में खत्म हो जाता है। तेलुगु का जो द्विपद रामायण है उसमें भी खत्म हो जाता है, वो 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मलयालम का जो रामचरित है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो लगातार बहुत ही जो 14वीं 15वीं शताब्दी तक आपको उत्तरकांड का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जैन रामायण में इसका जिक्र है, जैसे बिमल सूरी का पौंचर्य है, श्रीलंकाराचार्य का जो है रामायण है, हरिभद्र का जो है दुर्था खायन है, उसमें भी आपको मिलेगा। रवि सेन का पद्म पुराण में मिलेगा, हेमचंद्र में मिलेगा। तो इसमें लगातार जिक्र है और लगातार इसमें ये जिक्र है कि जो संबुक है वो अरण्य कांड में ही है और उसमें संबुक का जो है जो कैरेक्टर है जो वो सुपनेखा का लड़के के रूप में है और वो वहां पे तपस्या करता है और सिद्धि के रूप में उसे तलवार यानी कि तलवार मिलता है और उसको पता नहीं चलता है क्योंकि वो तपस्या में रत होता है। और उधर की तरफ से लक्ष्मण जी निकलते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बांस के झुरमुट के पीछे जो है संबुक जो है वो तपस्या में लीन है। वो कौतूहल वश जो है उस चमकती हुई तलवार को देखते हैं और उस कौतूहल वश में वो जो है तलवार का जो है तलवार को चलाते हैं, जिससे वो बांस का झुरमुट कटता है और बांस के झुरमुट कटने के साथ साथ जो है संबुक कुमार की भी हत्या हो जाती है, जो अनजाने में होती है। इससे वो काफी डर जाते हैं और जब डर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से ये अपराध कैसे हो गया। इस कारण से वो जो है जाते हैं अपने भ्राता राम जी के पास और राम जी से ये बात कहते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और इस अनर्थ के लिए जो है हमें जो है कोई जो है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ये जो है पूरा प्रकरण जो है अरण्य कांड में है और इसमें सुपनेखा जो है बाद में आती है, उस जगह पे आती है और बाद में जो है जब वो चिन्हों को देखती है, पद चिन्हों को फॉलो करके लक्ष्मण जी तक पहुंचती है। लक्ष्मण जी को देखते ही वो अपने पुत्र की हत्या को भूल जाती है और उनके रूप को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे शादी के लिए प्रणय निवेदन करती है। वस्तुतः जो उत्तरकांड है वो वाल्मीकि रामायण का है ही नहीं, पार्ट नहीं है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है, ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण है वो युद्धकांड में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें युद्धकांड में ही उसमें फलश्रुति आ जाती है। फलश्रुति मतलब उसका समापन हो जाता है। दूसरा जो उत्तरकांड में जो पुष्पक विमान का है जिक्र है, वो पुष्पक विमान जो है युद्धकांड में ही लौटा दिया गया है।
तो वो भी इसमें जो है ये बात जो है कंट्राडिक्टरी होती है। और तीसरा जो है कि बहुत सारे जो ग्रंथों में जो है उत्तरकांड नहीं है, जो सनातन ग्रंथों में नहीं है। तो इस तरह से जो है उसमें जो अंकित है, जो उत्तरकांड में जो बहुत सारी चीज़ें अंकित है, वो बिल्कुल ही भी मेल नहीं खाती है पहले के उसमें। उसकी जो शैली है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो इस कारण से उत्तरकांड जो है ये जो है उसका पाठ नहीं है, वाल्मीकि रामायण का जो है पाठ नहीं है।